वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वादे के अनुसार एक बार फिर आपके सामने 10 सेंटेंस लेके आए हैं। ये सभी 12 के 12 टेंसेज के मिक्स रूप में है। हम इनको पहचानेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 8 सेंटेंस पहचानने का प्रयास किया था। आप और हम जब मिले थे तो अच्छे से पहचान पाए थे। उसके बाद में हमने पास्ट के टेंसों को पहचाना था। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसके बाद में फ्यूचर वाले टेंस को हमने पहचाना था। आज अलग अलग ना होके सबको हमने मिला लिया है और मिक्स वर्जन आपके सामने है। देख चलिए चलते हैं इनको पहचानने के लिए। सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारे सामने, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। जब हम इनको पहचानते हैं तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। हैज बीन, हैज देखते ही पता चलता है प्रेजेंट में से है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहां बीन आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अगर पैसिव का सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। उसके बाद में देखते हैं वर्ब की क्या सिचुएशन है। वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जी। उसके बाद में चलते हैं अगला सेंटेंस, द पुअर वाज हेल्प्ड। हेल्पिंग वर्ब पहचानते हैं वाज। वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। हेल्पिंग वर्ब के जब वाज आता है, वर आता है, तो उसके साथ अगर आईएनजी कैरी होती है तो हमें याद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन वाज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आई है, तो ये सब हमने पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव में देखा था। वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके सामने। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है। एक्टिव वॉइस में होता तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें दिखाई देती, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट, ट्रेन विल अराइव ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहां हेल्पिंग वर्ब पहचानिए, विल हेल्पिंग वर्ब, अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल विल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमने जाना था ये वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। एफ आई शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, आई एम रीडिंग एट दिस टाइम, दिस मोमेंट। एम एज ए हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब में आईएनजी है। देखिए एट दिस टाइम कीवर्ड्स है, कीवर्ड है ये भी कंटिन्यूटी का। एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में, लेकिन यहां कंटिन्यूअस की ही पोजीशन है क्योंकि वर्ब में आईएनजी है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आगे चलते हैं। सी हैड नोट फिनिश्ड हर होमवर्क। हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखाई दिया है हमें। फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और थर्ड फॉर्म है इसमें, यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का है, पूरा पास्ट परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डच हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले दिखाई दे दिया हमें, डू डच। राम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए आगे चलते हैं।
वी शैल बी डांसिंग। शैल बी देखिए वर्ब में आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी है, वर्ब में आईएनजी है। शैल और विल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यस फ्यूचर कंटिन्यूअस ही है। शी इज पनिश्ड फॉर नो रीजन। इज प्रेजेंट टेंस होगा, पनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इज हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इज एम आर के साथ आईएनजी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी हुई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होगा। नेक्स्ट, व्हाई डिड यू गो देयर। डिड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए याद किया था हमने, ध्यान रहे जब डिड आता है तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नेक्स्ट एंड लास्ट, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। देखिए मोहन हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है तो वर्ब की तरफ चलते हैं। वर्ब सिंग्स SCIS एस है, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में SCIS है। आपने जान लिया था क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में SCIS प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत शानदार तरीके से हमने मिक्सअप वाक्यों को पहचान लिया है। इस तरह आप और वाक्य पहचानते रहे, जहां भी मिले उनको ढूंढने का प्रयास करें कि यह वाक्य कौन से टेंस का है, कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है कि नेगेटिव है कि सिंपल है, जिसे आप अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। यहाँ नोट के साथ ये वाला नेगेटिव था, WH वर्ड के साथ ये इंटेरोगेटिव था, ये यस एंड नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहा हमारे सामने। लगभग सारे हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।